ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय अनरण्य राजा की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अनरण्य राजा की बात सुनकर हिमाचल पूछने लगे, महर्षि अनरण्य राजा की पूरी कथा सुनाइए। वशिष्ठ कहने लगे, पर्वतराज, इंद्रासावर्णी नाम का जब 14वां मणि हुआ, उसी के वंश में राजा अनरण्य हुए हैं। वह भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। सातों द्वीप द्वारा इनका राज्य था। उन्होंने ही अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्म नाम की कन्या थी। यह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदारात्मा थे। एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के समान सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु उन्होंने स्वीकार न किया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे। चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते हुए पिप्पलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में भी काम वासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यह विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुँचे। कुछ समय के बाद एक दिन पिप्पलाद पुष्पाभद्रा नामक नदी पर स्नान करने गए। वहां अनरण्य की परम सुंदरी कन्या भी आई हुई थी। उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्यों से उसका परिचय पूछा। उन लोगों ने कहा, अनरण्य राजा की पद्मा नाम की कन्या है। आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है क्या? जाकर राजा से मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल से उसे पाने की इच्छा भी कर ली। उसके बाद स्नान, नित्य कर्म, शिव पूजन आदि कर पिप्पलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और विधिवत पूजन करके उनको आसन पर बिठाया। ऋषि से सेवा पूछी। ऋषि ने राजा से उसकी कन्या की याचना की। इतना सुनकर वह राजा चुप हो गए। कुछ क्षण के बाद ऋषि फिर बोले, राजन, अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लगे। रानियां, नौकर चाकर सब के सब रोने लगे। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी जाए? लोग क्या कहेंगे? राजा इसी चिंता में घुल रहे थे। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए। राजा ने रोते रोते उस ऋषि का वृतांत सुनाया। पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, हे राजन, आपको कन्या का किसी के साथ विवाह तो करना है ही, फिर इसके साथ ही विवाह क्यों न कर दो, जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश हो जाना अच्छा नहीं। इस प्रकार पुरोहित एवं गुरु के वचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दिया। मुनि भी विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान को गए। इस शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए और रानी भी वन में चले गई। पति तथा कन्या का स्मरण करके रानी की मृत्यु हो गई। इधर घर में भी सारा परिवार नौकर चाकर राजा के बिना दुखित हुए। राजा अनरण्य ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अनरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हिमाचल राज, इस प्रकार अनरण्य राजा ने अपनी कन्या को देकर अपना कुल, धन आदि सबकी रक्षा कर ली। इसलिए अब तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण करके सब देवताओं को आधीन कर लो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।